हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी का लेक्चर नंबर 5 है बेटा। और ये चैप्टर आपका 11वीं क्लास में आता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना। तो यहाँ से हमेशा नीट में और जेईई मेंस में या एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है चैप्टर में, कि जो भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेटा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस हम 2 टाइप्स करते हैं बेटा। एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि हमारे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट हैं। देखो जनरली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मेनली रहते ही हैं। ठीक है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन है, हेलोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है ना। तो इनका हम डिटेक्शन करा करते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। फिर सेकंड एनालिसिस होता है बेटा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि जो एलिमेंट आपने उसमें डिटेक्ट कर लिए हैं वो उनकी कंपोजिशन क्या है, उनकी परसेंटेज क्या है। ठीक है ना। तो ये इस वीडियो को मैं आपको जो है 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा बेटा इस चैप्टर की। फर्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी क्वालिटेटिव एनालिसिस से। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, और उसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस में वो है होता है आपका लेसानी टेस्ट। ठीक है। तो लेसानी टेस्ट क्या होता है बेटा, डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। ठीक है ना। नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन का डिटेक्शन करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लेसानी टेस्ट के द्वारा। ठीक है ना। तो एक्चुअल में होता क्या है बच्चों, ये नाइट्रोजन, सल्फर और जो हेलोजन है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट फॉर्म में रहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करा करते हैं बेटा, एक लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम, एक लेसाने सॉल्यूशन बनाया करते हैं। ठीक है ना। क्या बनाते हैं हम, लेसाने सॉल्यूशन बनाते हैं। और लेसाने सॉल्यूशन इसलिए बनाते हैं बेटा कि जिससे कि हमारे ये एलिमेंट जो कोवलेंट फॉर्म में थे वो हमारे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएं। ठीक है। सोल्यूशन देखिए, चलिए लेसाने सॉल्यूशन देखिए कैसे, इसको हम बोलते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं बेटा इसको, इस सॉल्यूशन को। ठीक है। तो हम करते क्या है, सबसे पहले जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोडियम मेटल को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं उसमें। ठीक है ना। और सोडियम मेटल डाल के हम उसको क्या करते हैं बेटा, हीट करा करते हैं। तो सोडियम क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में फ्यूज़ हो जाता है। तो कुछ फ्यूजन रिएक्शन होती है इसमें। उसके बाद में क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा डिस्टिल वाटर मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं इसमें, डिस्टिल, हाँ इसको बोलते हैं हम डिस्टिल वाटर इसमें डाल देते हैं। ठीक है ना। ये डाल दिया आपने। डिस्टिल वाटर डालने के बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, फ़िल्टर करा करते हैं। ठीक है ना। तो फ़िल्टर करने के बाद में हमें यहाँ पे जो मिलता है, ठीक है ना, जो हमें यहाँ पे फ़िल्टर करने के बाद में मिलता है उसी को कहते हैं हम लेसाने सॉल्यूशन। क्या कहते हैं हम, लेसाने सॉल्यूशन। तो इसी को लेसाने सॉल्यूशन कहते हैं। और इसी को हम कहा करते हैं बेटा सोडियम एक्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं हम इसको, इसी को हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोला करते हैं। ठीक है ना। सोडियम एक्सट्रैक्ट, सोडियम एक्सट्रैक्ट हम इसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए सोडियम एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये इसको बोला करते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही आपने सोडियम डाला उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो जो हमारे नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन थे जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में थे बेटा, वो हमारे आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। कैसे, जैसे ही आपने सोडियम डाला होगा और अगर उसमें नाइट्रोजन है, क्या है उसमें बेटा, अगर उसमें मान लो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन हमारी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, NaCN, सोडियम साइनाइड। और देखो ये है आपका क्या, एक आयनिक कंपाउंड। ठीक है ना। तो जो वाटर में सोल्यूबल होता है जिससे हमें आयन के टेस्ट करने में आसानी रहेगी। ठीक है। और जो हमारी बेटा उसमें सल्फ़र होती है, वो सल्फ़र क्या होती है, ये देखिए, वो सोडियम के साथ जो आपकी सल्फ़र है वो इसमें रिएक्ट करके क्या बना लेती है, वो इसमें बना लेती है बेटा Na2S बना लेती है, Na2S सोडियम सल्फाइड बना लेती है। और अगर उसमें बेटा हेलोजन है तो हेलोजन जो होते हैं हमारे, वो सोडियम के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, बोलो, हैलाइड बना लेंगे, NaX। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, आयनिक कंपाउंड हो गए आपके। ठीक है।
और अगर किसी वजह से उसमें सल्फ़र और नाइट्रोजन दोनों एक साथ हैं तो वो हमारे इस फॉर्म में आ जाएंगे लैसानी सॉल्यूशन में, ठीक है ना। ये हो गया बेटे N और ये होगा हमारा सल्फ़र, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटा, NaCNS, यहाँ लिखता हूँ Na और CN और GS, ये आ गया। तो अगर नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों हैं तो वो हमारी लैसानी सॉल्यूशन में NaCNS की फॉर्म में आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं बेटा सोडियम थायोसाइनेट, ठीक है ना। तो लैसानी सॉल्यूशन बनकर अब हमारा तैयार हो गया, ठीक है ना। अब ये जो लैसानी सॉल्यूशन होता है बेटा, ये लैसानी सॉल्यूशन आपका क्या होता है, इसको हम जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं लैसानी सॉल्यूशन को। एक टेस्ट ट्यूब में ये डाला अपने लैसानी सॉल्यूशन, ठीक है। एक दूसरी टेस्ट ट्यूब लेते हैं बेटा हम, ठीक है, लैसानी सॉल्यूशन इसमें डाला आपने, ठीक है। एक हम लेते हैं बेटा यहाँ पे ये देखिए, एक टेस्ट ट्यूब और लिया आपने यहाँ पे, इसमें भी लैसानी सॉल्यूशन यानी कि 4 पार्ट में आपने लैसानी सॉल्यूशन को क्या कर लिया बेटा, डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो हमें 4 ही टेस्ट करने है ना, हमें 4 टेस्ट करने हैं। और जो हमारा पहला टेस्ट होगा बेटा वो नाइट्रोजन के लिए होगा, दूसरा होगा हमारा किसके लिए बेटा, सल्फर के लिए होगा, फिर हमारा हैलोजन के लिए होगा, और फिर होगा हमारा बेटा जब नाइट्रोजन और हमारी क्या होगी बोलो, सल्फ़र दोनों एक साथ होंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम नाइट्रोजन और सल्फ़र वाला टेस्ट नहीं करेंगे, इसके लिए अलग टेस्ट होगा, ठीक है। चलिए, तो लैसानी सॉल्यूशन के द्वारा हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं। किसका टेस्ट करते हैं बोलो, नाइट्रोजन का टेस्ट करते हैं। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन डालिए, देखिए यहाँ पे टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन डालते हैं बेटा, N डालिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, जो भी आपके पास में लैसानी सॉल्यूशन है, जो भी आपके पास में क्या है बेटा, लैसानी सॉल्यूशन है, ठीक है ना, LS लैसानी सॉल्यूशन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में आपके पास में, उसमें क्या डालेंगे आप बेटा, एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल देंगे। क्या डालेंगे उसमें, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाल देंगे बेटा, और थोड़ा सा उसमें डालेंगे कंसनट्रेट H2SO4, कंसनट्रेट H2SO4 डालेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही आप कंसनट्रेट H2SO4 डालते हैं लैसानी सॉल्यूशन में, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, ब्लू कलर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा। और अगर ब्लू कलर का आपका सॉल्यूशन बनता है, ठीक है ना, तो आपका ये कंफर्म हो गया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, आपकी नाइट्रोजन है। यानी कि ये कंफर्म हो गया ब्लू कलर का सॉल्यूशन की प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा आपका, बोलो, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन है। आपकी नाइट्रोजन आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, ब्लू कलर का आना। तो आपको यही याद करना है, सबसे पहले क्या करना है कि भाई जैसे ही लैसानी सॉल्यूशन में अगर फेरस सल्फेट डालते हो और कंसनट्रेट H2SO4 डालते हो तो क्या होता है, अगर ब्लू कलर आता है तो उसका मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, नाइट्रोजन है। तो ब्लू कलर का आना हमें ये कंफर्म करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। अब ये जो ब्लू कलर आया है बेटा, ये किसकी वजह से आता है, ये आता है बेटा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये इसका फॉर्मूला भी आपसे पूछ लेगा, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देता हूँ, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, बोलो, इसे कहते हैं हम पर्शियन ब्लू कहते हैं बेटा, PRUSSIAN, इसे बोलते हैं पर्शियन ब्लू, ठीक है ना। किसकी वजह से आया बेटा, ये पर्शियन ब्लू की वजह से आया ये, ठीक है ना। तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, नीट में तो आपको इतना याद करना है कि लैसानी सॉल्यूशन में FeSO4 डालते हो कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इसका मतलब ब्लू कलर आ गया। तो ब्लू कलर किसका आता है बेटा, पर्शियन ब्लू का आता है। और देखो पर्शियन ब्लू का जो फॉर्मूला होता है आप याद कर सकते हो बेटा, वो होता है Fe4 और यहाँ पर होता है ये Fe और जी यहाँ होगा आपका CN का 6 बेटा, CN का 6 यहाँ होता है और यहाँ होगा जी आपके पास में होल थ्राइस, दैट इज़ फॉर्मूला ऑफ पर्शियन ब्लू।
यहाँ पे Fe के ऊपर +3 होता है और यहाँ अंदर जो Fe है बेटा इसके ऊपर क्या होता है +2 होता है। इसको बोलते हैं हम फेरी, इसको हम क्या बोला करते हैं बोलो, इसे बोलते हैं हम बेटा फेरो, ठीक है ना, फेरोसाइनाइड। तो फेरोसाइनाइड को ही हम क्या कहते हैं बेटा पर्शियन ब्लू कहते हैं। तो लैसाने सॉल्यूशन में अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा ब्लू कलर देता है तो समझ लेना ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, आपकी नाइट्रोजन है। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन हाइड्रोजन तो चाहिए, ठीक है ना। तो ये फेरोसाइनाइड आ गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन देखिए, रिएक्शन में होता क्या है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों कि जो लैसाने सॉल्यूशन था हमारा, ठीक है ना, जो LS था लैसाने सॉल्यूशन, उस लैसाने सॉल्यूशन में हमारे पास अगर नाइट्रोजन है तो किस फॉर्म में थी बोलो, वो NaCN की फॉर्म में होती है, ठीक है ना। तो ये जो लैसाने सॉल्यूशन होता है जिसमें आपने NaCN डाला बेटा, ठीक है ना, ये डाल दिया सोडियम साइनाइड, ठीक है, प्लस इसमें क्या डाला आपने Fe+2 फेरस सल्फेट डाला आपने यहाँ पे ना, ये था। और किसकी प्रेजेंस में डाला था, थोड़ा सा इसमें डाला आपने H2SO4 डाला था कंसनट्रेट, ठीक है ना। तो कंसनट्रेट H2SO4 डालते ही क्या होगा, सबसे पहले क्या बनता है बेटा इसमें बना करता है आपका ये कंपाउंड Na4, यहाँ आता है आपका Fe और यहाँ आएगा आपका CN6, ये बना करता है पहले सबसे पहले, ठीक है ना, Na4FeCN6, इसे बोलते हैं सोडियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं बेटा, है ना। तो ये बन गया आपका। उसके बाद में क्या होता है कि इसमें जो आपका होता है ये FeSO4 जो होता है बेटा, ये जो आपका FeSO4 होता है ना, FeSO4 में Fe किस फॉर्म में बेटा +2 में। तो ये जो कंसनट्रेट H2SO4 आपने लिया है, तुम जानते हैं कंसनट्रेट H2SO4 एक बहुत अच्छा क्या होता है ऑक्सीडाइजर होता है। तो कंसनट्रेट H2SO4 क्या करता है बेटा, ये फेरस को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe+3 में ऑक्सीडाइज कर देता है। Fe+3 का मतलब फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। ये फेरस है और फेरस को किस में ऑक्सीडाइज कर दिया इसने बेटा, फेरस को इसने ऑक्सीडाइज कर दिया फेरिक में ऑक्सीडाइज कर दिया। अब क्या होता है, ये जो Fe+3 है, ये जो आपका Fe+3 होता है, ये जो आपका क्या होता है बेटा, ये आपका जो ये जो आपका Fe+3 है, ठीक है ना, ये किसके साथ में रिएक्शन करता है बेटा, ये करता है आपका जो ऊपर बना है, ठीक है ना, Fe और ये जो आपका शाल्ट की फॉर्म में लिख देता हूँ ना CN का, ये जो आपका ये बना है बेटा, ये जो बना है आपका इसके साथ में यहाँ पे कितना चार्ज आता है -4 रहेगा बेटा, ठीक है ना। देखो मैंने इसी को लिखा है इसको, है ना, तो जानते हैं ये प्लस है और ये वाला क्या बेटा -4 है। तो एक्चुअल में Fe2SO4 का होल थ्राइस बनता है, तो उसमें जो आयन होता है ना मेन यही रहता है Fe+3, तो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा बेटा। तो ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो पर्शियन ब्लू का फॉर्मेशन होता है। तो देखो इसका जो +4, ये जो -4 है ये इसके नीचे आ जाएगा, इसका जो +3 है ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप क्या बना सकते हो, पर्शियन ब्लू का फॉर्मेशन होता है। ये केमिकल रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है ना। Fe और बेटा यहाँ पे बन गया ये आपका CN6 और यहाँ पर आ गया आपका 3। तो यही है बेटा आपका ब्लू कलर का जो होता है, इसको बोलते हैं हम पर्शियन ब्लू। क्या कहते हैं इसको, इसी को बोलते हैं पर्शियन ब्लू बोला करते हैं जी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, पर्शियन ब्लू कहते हैं जी, ठीक है। ये हमारा है पर्शियन ब्लू, ठीक है। तो इस प्रकार से पर्शियन ब्लू का फॉर्मेशन हुआ करता है बेटा, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ बातें और याद रखनी है बेटा, ठीक है ना। क्या बातें याद रखनी है कि लैसाने टेस्ट अगर आपको करना है बेटा, नाइट्रोजन का टेस्ट करना है, तो देखो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड इसको नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं दिस टेस्ट इज़ नॉट गिवन बाय कंपाउंड्स विच डू नॉट कंटेन कार्बन एटम्स बट कंटेन नाइट्रोजन एटम। मान लो कार्बन तो है नहीं इसमें, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ NH2 और NH2 का, ठीक है ना, हाइड्रोजन है बेटा, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन ये आपका लैसाने टेस्ट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा बेटा, क्योंकि इसमें कार्बन तो है ही नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का होना ज़रूरी है,
ठीक इसी प्रकार से अगर कोई हमसे पूछता है बेटा कि NH2OH, ठीक है ना, इसको हाइड्रोक्सिलेमिन कहते हैं, तो इसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन बेटा इसमें कार्बन नहीं है, तो ये भी लैसाने टेस्ट नहीं देगा। ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप याद रखेंगे लैसाने टेस्ट में बेटा, ठीक है ना, क्या कि मान लो जैसे हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसका नाम आपने पढ़ा है खूब बेटा, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। तो ये तो एरोमेटिक, ये तो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है बेटा, ठीक है ना, ये क्या है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और इसमें नाइट्रोजन भी है बेटा। लेकिन ये फिर भी बेटा आपका लैसाने टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड बेटा लैसाने टेस्ट नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? जबकि इसमें तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों है बेटा। क्योंकि बेटा जैसे ही आप इसको हीट करते हैं ना, ये अनस्टेबल होता है, ये यहाँ से नाइट्रोजन गैस आपकी रिमूव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? यहाँ से रिमूव हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस यहाँ से निकल जाती है अच्छा लिविंग ग्रुप होने की वजह से। तो जब आप इसके साथ में क्या करोगे, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाओगे ना, तो सोडियम जब इसके कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा तो नाइट्रोजन आपकी वहाँ से निकल चुकी होगी, तो नाइट्रोजन ना होने की वजह से लैसाने टेस्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला टेस्ट जो है बेटा लैसाने में वो है हमारा कौन सा? सल्फ़र का टेस्ट। देखो, ठीक है ना, टेस्ट ऑफ सल्फ़र। देखिए बेटा, टेस्ट ऑफ सल्फ़र। तो सल्फ़र के टेस्ट के लिए अगर हम बात करें बेटा, तो लैसाने सॉल्यूशन में हम क्या डालेंगे, यहाँ पे हमारे पास में क्या है, लैसाने सॉल्यूशन है, और लैसाने सॉल्यूशन में हम डालते हैं बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। क्या डालते हैं? एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड बोलते हैं इसको। ठीक है ना, प्रोसाइड, प्रोसाइड इसको बोला करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड इसको बोलते हैं। जैसे ही हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ में लैसाने सॉल्यूशन को हीट करते हैं तो बेटा यहाँ पे एक वॉयलेट कलर आता है। क्या आता है? वॉयलेट कलर। तो वॉयलेट कलर का आना हमें ये बता रहा है कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है बेटा, सल्फ़र जो है वो प्रेजेंस है। क्या है वो? सल्फ़र क्या है हमारे पास में? प्रेजेंस है। ठीक है ना। तो इसमें आप लैसाने सॉल्यूशन में तुम जानती हैं बेटा कि जो हमारी सल्फ़र है वो किस फॉर्म में रहती है? आप जानते हैं वो हमारी रहती है, वो रहती है हमारी किस फॉर्म में बोलो? Na2S की फॉर्म में। किसकी में रहती है बोलो? Na2S की फॉर्म में रहती है। ठीक है ना, आयनिक फॉर्म में। तो रिएक्शन क्या होगी इसमें? अगर हम रिएक्शन की बात करें तो देखो Na2S में डालोगे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और बेटा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? Na2, इसका फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, Na2, और यहाँ पर आएगा आपका Fe, और जी यहाँ पर आएगा आपका CN5 बेटा, और जी यहाँ आता है NO। ये है आपका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है -2, और यहाँ पर रहेगा आपका ये प्लस। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला है। जैसे ही इसको इसमें डालोगे बेटा तो कैसा कलर आएगा? वॉयलेट कलर आएगा। कैसा कलर आएगा? वॉयलेट कलर आएगा। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है ना, हाँ ठीक। तो लैसाने सॉल्यूशन में जैसे ही आप सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालोगे तो वॉयलेट कलर आएगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा हमारा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास में सल्फ़र है बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या बचा बेटा, ये जो लास्ट बचा हमारा, क्या इसमें लास्ट देखते हैं, ये देखिए हैलोजन का टेस्ट, टेस्ट ऑफ हैलाइड। ठीक है ना, टेस्ट ऑफ हैलाइड देखिए, या हैलोजन। ठीक है, टेस्ट ऑफ हैलोजन देखते हैं X। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम लैसाने सॉल्यूशन में क्या डालते हैं बेटा? सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं तो हमें यहाँ पे क्या बनता है बेटा? एक PPT बना करता है AgX का। ठीक है ना, तो लैसाने सॉल्यूशन में तुम जानते ही हो क्या है हमारे पास में, हैलोजन के लिए, हैलोजन किस फॉर्म में रहते हैं बेटा? हैलाइड के फॉर्म में रहते हैं, आपको बताइए। ठीक है ना, इस फॉर्म में रहेंगे।
तो पीपीटी बनता है। तो अगर मान लो पीपीटी अगर सीएल है तो एजीसीएल का पीपीटी बनेगा, और अगर मान लो बीआर है तो एजीबीआर का पीपीटी बनेगा, और अगर मान लो आयोडीन है तो एजीआई का पीपीटी बनेगा। ठीक है ना। ये वाइट पीपीटी होता है, ये हल्का सा वाइट होता है बेटा, और ये क्या होता है आपका थोड़ा सा सॉरी ये वाइट होता है एजीसीएल, एजीबीआर और एजीआई क्या होते हैं बेटा, ये आपके येलो पीपीटी होते हैं। तो जो अगर वाइट पीपीटी आ रहा है तो समझ लो कि हमारे पास क्या है, क्लोराइड है। और ये क्या होता है, एजीसीएल का जो पीपीटी होता है बेटा, ये NH4OH में एक्वस अमोनिया में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। क्या हो जाता है, ये एक्वस अमोनिया में डिजोल्व हो जाता है बेटा। और एजीबीआर का जो येलो पीपीटी होता है, ये एक्वस अमोनिया में यानी कि NH4OH में थोड़ा क्या होता है, पार्शियल डिजोल्व होता है। ठीक है ना। और ये जो एजीआई होता है बेटा, ये एक्वस अमोनिया में डिजोल्व नहीं होता है। तो इससे हमारा कंफर्म हो जाता है कि हमारे उसमें क्या नाम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके हेलोजन है। ठीक है ना। तो पीपीटी के बेस पर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है। चलिए लास्ट में देखिए बेटा, अगर मान लो नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों ही हैं, नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों ही हैं, तो उसके लिए अलग टेस्ट करते हैं बेटा। तो मैंने बताया था कि लेसाने सॉल्यूशन में अगर नाइट्रोजन सल्फ़र दोनों हैं तो वो किस फॉर्म में रहेंगे बेटा, वो रहेंगे NaCNS की फॉर्म में। ठीक है ना। इसे बोलते हैं सोडियम थायोसाइनेट। ठीक है ना। तो जैसे ही लेसाने सॉल्यूशन में, लेसाने सॉल्यूशन का मतलब NaCNS सोडियम थायोसाइनेट, इसमें क्या डालते हैं बेटा हम, फेरिक क्लोराइड डाल दीजिए। और जैसे ही फेरिक क्लोराइड डालोगे इसमें तो बेटा एक कलर आता है ब्लड रेड। कैसा कलर आता है बोलो, ब्लड रेड। बिल्कुल ब्लड रेड कलर अगर आ रहा है तो वो कंफर्म कर रहा है कि नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों है। ठीक है। और ये जो ब्लड रेड कलर आता है बेटा, ये किस कंपाउंड के बनने की वजह से आता है, इसको लिख लीजिए। वो आता है आपका FeCNS का होल थ्राइस, ये आता। ठीक है। तो ये कलर आप याद कर लीजिए। कलर अगर आप याद कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए बढ़िया तरीके से बेटा। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपके लिए इसमें, वो बनाऊंगा मैं आपकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस पे। ठीक है। चलिए।